लक्षद्वीप एवं दादर नगर हवेली के प्रशासक आदरणीय प्रफुल्ल पटेल जी, हमारे साथी और सहयोगी प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, जॉर्ज कुरियन साहब, सचिव अभिलक्ष लेखी जी, लक्षद्वीप प्रशासन के मुख्य सचिव दीपक जी, जॉइंट सेक्रेटरी नीतू कुमार जी, नीतू प्रसाद जी, इम्पेडा के चेयरमैन श्री स्वामी जी, एनएफडीबी के सीईओ बेहरा साहब, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अन्य सभी पदाधिकारीगण और आप इन्वेस्टर साथियों, सभी जो इन्वेस्टर्स हैं और उनमें मुख्य तौर पर वे सभी लोग हैं जो अपने प्रोडक्ट्स को निर्यात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट में लगे हैं। और आप लोगों ने अपनी अपनी बात कही है और अंतोगत्वा परिणाम यही है कि करना आप ही को है, चाहे वो भारत सरकार हो, चाहे लक्षद्वीप प्रशासन हो, वो आपको सहयोग करे और आपको सहयोग करने के लिए, आपको पूरा समर्थन देने के लिए हम सभी लोग तैयार हैं। और आपकी समस्याओं को समय समय पर हम लोग समझते रहते हैं, जानते रहते हैं और उसी के आधार पर भी नीति आधार भी हम लोग बनाते हैं, नीति निर्धारित भी करते हैं। तो करना तो आपको है। आप करेंगे तो आप बिजनेस में हैं, व्यापार में हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आपका लाभ भी होगा, देश की अर्थव्यवस्था में भी आपका योगदान होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत बनाने का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य में भी आपका योगदान होगा। और इसलिए हम सब लोग यहां आपको आमंत्रित किए हैं। हम विशेष तौर पर धन्यवाद देते हैं लक्षद्वीप के प्रशासक भाई प्रफुल्ल पटेल जी को, जिनकी रुचि है और अभी उनकी बात भी आप लोगों ने सुना है। कोई ब्यूरोक्रेट अगर यहां का प्रशासक होता तो वो इस भाषा में नहीं कह सकता था कि करना है तो करना है। और ये इसलिए कि इनका कमिटमेंट है और कन्विक्शन है कि हमको, अगर लक्षद्वीप के प्रशासक हम हैं, तो आने वाले समय में लक्षद्वीप का जब इतिहास लिखा जाए तो उसमें प्रफुल्ल पटेल जी का भी नाम लिखा जाए, इन्होंने लक्षद्वीप में इतना योगदान किया। और ये कमिटमेंट है। और हम सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की टीम के मेंबर हैं। तो जब उनके टीम के मेंबर हैं, जो देश का प्रधानमंत्री, जिस देश का प्रधानमंत्री 24 घंटा में मात्र 4 घंटा सोता हो और 20 घंटा काम करता हो, तो वो कमिटमेंट से ही है। तो इसलिए आपने इनकी बात को भी सुना है और ये आपको कितना सहयोग करने के लिए तैयार है, उसको भी आप लोगों ने महसूस किया। तो इसलिए अब आपका फर्ज है, आपका दायित्व है कि यहां लग जाइए। और विशेष तौर पर लक्षद्वीप का जो समुद्री क्षेत्र है,
वह संभावनाओं से परिपूर्ण है। हर तरह की संभावना यहां उपलब्ध है। जो फीस के जो स्पेसीज हैं उसमें जो बेस्ट क्वालिटी का फीस है, आप ही लोगों में से कई लोगों ने कहा कि क्वांटिटी तो है ही, क्वालिटी भी है। तो जहां क्वांटिटी भी है, क्वालिटी भी है और संभावना भी है, तो उस अपॉर्चुनिटी का लाभ लीजिए, उसी अपॉर्चुनिटी का लाभ लेना है। अब पूरा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है EEZ का 20% लक्षद्वीप में पूरा, और यहां से उत्पादन क्या है 0.5%, प्रोडक्शन 0.5%। तो एफेबिलिटी भी है, पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता भी है, उसका भी लाभ उठाना है। इस आइलैंड का, लक्षद्वीप का लोकेशन ऐसा है कि इस लोकेशन से आप कहीं भी हाई सी में और डीप सी फिशिंग के लिए आसानी से समुद्र में जा सकते। तो जब हाई सी और डीप सी के लिए आप आसानी से जा सकते हैं, ऐसी संभावना कहां मिलती है? ये लोकेशन आपको कहां मिलेगा? तो इसका लाभ उठाना चाहिए। बघेल साहब ने बता दिया आपको कि 1 लाख टन यहां टूना है और अदर्स स्पेसीज जो है मिला के, और मात्र हम कैच कर रहे हैं 15,000 टन। तो 85,000 टन तो हमारा अभी वेस्टेज है ना, समुद्र में अपनी मौत खुद मर रहा है। और टूना एक ऐसा स्पेसीज है जिसका पूरे वर्ल्ड वाइड जो डिमांड है, उस डिमांड को देखते हुए भी हमको इसका उपयोग करना चाहिए। हाँ, एक बात जरूर है कि कोची से 400 किलोमीटर का इसका डिस्टेंस है, और कोची से 400 किलोमीटर डिस्टेंस होने के कारण लॉजिस्टिक का सपोर्ट का समस्या है। तो लॉजिस्टिक की सपोर्ट की समस्या के लिए तो अभी एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने कहा कि सब्सिडी हम दे सकते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है। थोड़ा ये भी देंगे, थोड़ा आप भी सहिए, और दोनों मिल के उसको बनाइए। असल बात वो नहीं है, असल चीज है इच्छा शक्ति की। और इच्छा शक्ति हम यही आपसे आग्रह करेंगे कि आप इन्वेस्टर्स हैं, आप में इच्छा शक्ति है, और इच्छा शक्ति को जागृत करिए, उसको जरा जगाइए कि हमको लक्षद्वीप में करना ही है। और करना ही अगर हमको लक्षद्वीप में है, और अगर ये इच्छा हो जाएगा तो क्या होगा, 2 साल थोड़ा घाटा ही चलेगा। 3 साल के बाद तो आगाती का जब एक्सपेंशन एयर स्ट्रिप का हो जाएगा तो कार्गो तो चलने ही लगेगा। तो बहुत ही कम समय का है, और अभी से आप अगर शुरू भी करिएगा काम, तो काम करते करते आपको 1 साल लग जाएगा प्रारंभ करते करते। तो 1 साल प्रारंभ करते करते लग जाएगा, तो 2 साल थोड़ा सा कम प्रॉफिट पर काम करिए, लेकिन ये कमिटमेंट का चीज है। और ये इन्वेस्टर्स, हमारे देश के जो इन्वेस्टर्स हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं, उनमें कमिटमेंट है, उनमें ये कमिटमेंट है। हम उनके जज्बे को सलाम करते हैं। अभी एक हमारे जायसवाल जी ने कहा कि अंडमान में हम लोगों ने इन्वेस्टर्स मीट किया था, आज वहां बढ़ा है, अभी और बढ़ेगा। इसलिए कि EEZ का, और जो EEZ से बियॉन्ड 12 नॉटिकल माइल, 12 है ना, 12 से ऊपर है ना EEZ, हाँ, 12 से नॉटिकल माइल से 200 नॉटिकल माइल तक EEZ, और उसके बाद जो
हाई सी है, उसके लिए भी हम लोगों ने रूल्स बना दिया। और वो रूल्स जब हम लोगों ने बना दिया तो उस रूल्स के आधार पर हम लोग जब फिशिंग जाएंगे हाई सी में, हम ईजेड में जब जाएंगे तो काम तो बढ़ेगा ही ना। और विशेष तौर पर जो वित्त मंत्री ने घोषणा किया था वो अंडमान और लक्षद्वीप को ही ध्यान में रख के किया था। तो ये काम है और हमारे एक्सपोर्टर्स में जज्बा है, कमिटमेंट है। क्योंकि अभी देखिए एक चैलेंज आया था हम लोग के सामने, जब यूएस टैरिफ बहुत ही ऊंचे स्तर पर चला गया तो सभी एक्सपोर्टर्स भी चिंतित थे, क्योंकि उनका हमारा जो यूएस मार्केट था श्रिम्प का सबसे बड़ा मार्केट था यूएस। और हम लोगों ने आप लोगों के साथ, एक्सपोर्टर्स के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ कई बार मीटिंग किया। हमारे विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी नीतू जी, सागर मेहरा जी, सेक्रेटरी साहब ने कई बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया। और अभी हम लोगों ने एनालिसिस किया है, इस चैलेंज को स्वीकार किया हमारे एक्सपोर्टर्स ने। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये अनाउंसमेंट था कि हम किसी भी दबाव में अपने देश के किसानों के हित के साथ समझौता नहीं करेंगे, और इसलिए यूएस ने टैरिफ लगाया, क्योंकि हमारे यहां कई चीजों में वो एक्सपोर्ट करना चाहते थे जो हमको एक्सेप्टेबल नहीं था, वो हमारे किसान को इफेक्ट कर सकता था। डेयरी प्रोडक्ट्स में हम किसी को एंटरटेन नहीं करते, हमारे पशुपालक उससे होंगे। कृषि के जो उत्पाद है उसमें हम किसी देश के साथ कोई टैरिफ में समझौता नहीं करते, तो उन्होंने टैरिफ बढ़ा दिया। लेकिन हमारे एक्सपोर्टर्स ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। और अभी हम लोगों ने असेस किया कि पिछले साल अप्रैल और से लेकर अक्टूबर 7 महीने में जो हमारा एक्सपोर्ट था, जब हमारा यूएस मार्केट खुला था, तब जो हमारा एक्सपोर्ट होता था, और इस साल यूएस टैरिफ के बाद जो हमारा मार्केट खुला, माने बंद हुआ यूएस में, तो उसके बाद जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कई दूसरे देशों में हमारे एक्सपोर्ट बढ़ गए। प्रधानमंत्री जी ने कई देश के साथ एफटीए किया, फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट किया, यूके के साथ किया, यूके के साथ किया, जापान के साथ किया, कई और देशों के साथ किया। और उसके कारण जो मेरा एक्सपोर्ट थाईलैंड में, चाइना में, रसा में, मलेशिया में, इन जगहों पर जो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा, तो पिछले साल की तुलना में इस साल हम लोगों ने कैलकुलेट किया कि 7 महीने में पिछले साल के एक्सपोर्ट का और इस साल के 7 महीने के एक्सपोर्ट में 21% का ग्रोथ हो गया। 21% का ग्रोथ हुआ, 21% का ग्रोथ हुआ वैल्यू में, वैल्यू के टर्म्स में, और 13% का ग्रोथ हुआ हमारे क्वांटिटी के टर्म्स। तो ये हम लोगों ने अचीव किया। और ये किसके बल पर अचीव किया? आपके बल पर, आप हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके बल पर। तो इसलिए हर लक्षद्वीप में भी आपको खड़ा करना, ये चुनौती है आपके साथ। और हम लोग यहां जो आपको आमंत्रित किए हैं वो इसलिए आमंत्रित किए हैं कि आपका सहयोग चाहिए। हम आपके सहयोग की अपेक्षा के साथ आपको यहां आमंत्रित किए कि आप सहयोग करिए ताकि यहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, फिशिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, और होगा। अब यहां बेहतर सर्टिफिकेशन, ये एम्पेडा के चेयरमैन साहब भी यहां हैं, ये भी कॉर्पोरेट एक्सपोर्टर्स के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो यहां अगर आप फिशिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, आप फिशिंग के काम में यहां लगेंगे, तो बेहतर कैसे सर्टिफिकेशन हो सकता है? क्योंकि दो ही चीज है एक्सपोर्ट के लिए,
जो मुख्य तौर पर है। एक तो आपका फिशिंग सर्टिफिकेशन चाहिए, जो यूरोपियन कंट्री में सर्टिफिकेशन की आवश्यकता होती है, और दूसरा वैल्यू एडिशन चाहिए, और तीसरा कोल्ड चेन सिस्टम चाहिए। तो ये तीन चीज में काम में लगना चाहिए। आप में से कई लोगों ने बताया कि कोई कोल्ड चेन में लगना चाहता है, कोई प्रोसेसिंग में लगना चाहता है। अरे प्रोसेसिंग क्या है? प्रोसेसिंग वैल्यू चेन है, वैल्यू एडिशन है। अब टूना एक ऐसा फिश है जिसको अगर फिशिंग करने के बाद, कैच करने के बाद अगर इमीडिएटली उसका प्रोसेसिंग नहीं हुआ तो वो फिश बेकार हो जाएगा। तो उसके लिए बड़े वेसल्स की जरूरत है जिसमें इनबिल्ट प्रोसेसिंग यूनिट हो। आप कैच करिए और उसका प्रोसेसिंग वहीं करिए, और कोल्ड चेन फैसिलिटी के साथ उसको लाइए और उसको पैक करके, वैल्यू एडिशन करके आप पैक करके उसको विदेशों में भेज दीजिए। इतना डिमांड है यूरोप में टूना का, या पूरे वर्ल्ड में जिस देश में आप चाहिएगा, टूना का इतना डिमांड है कि आपका एक भी माल बचेगा नहीं। अब इससे क्या होगा? आप भी आमदनी करेंगे, आप बिजनेस में लगेंगे। यहां के जो फिशरमैन हैं उनकी भी बेचारे के आय में वृद्धि होगी। आप फिशिंग में इन्वॉल्व होंगे, वो उनकी आय में भी वृद्धि होगी, उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी, उनकी भी आर्थिक उन्नति होगी। और आज फिशिंग का सबसे बड़ा चीज है एक्सपोर्ट। फिशिंग तो हो ही रहा है। हम आज फिश प्रोडक्शन में दुनिया में, वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है। हाई माने सेकंड, दूसरे स्थान पर है हमारा मछली के उत्पादन में। आज हम 63,000 करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहे हैं सालाना। इस साल हमको लगता है कि यही अगर रफ्तार रहा, जो 21% का ग्रोथ है, तो हम तो 63,000 करोड़ से बढ़ेंगे, आगे जाएंगे। और जिस दिन आप लक्षद्वीप में और अंडमान में फिशिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा और फिशिंग करने लगेंगे, तो हमको 1.25 लाख करोड़ रुपया पहुंचाने में कौन रोक सकता है? हम तो 1.25 लाख करोड़ रुपया आसानी से सालाना हमारा एक्सपोर्ट होने लगेगा। देखिए, फिशिंग सेक्टर में, आईटी सेक्टर में एक्सपोर्ट होता है, लेकिन आईटी सेक्टर से ज्यादा पोटेंशियल फिशिंग सेक्टर में एक्सपोर्ट का। तो इसलिए वो है। तो इसलिए ये सारा चीज है। अब ईजेड है, ईजेड में फिशिंग करना है, हाई सी में फिशिंग करना है, उसके लिए भी जो गाइडलाइन हो सकता है, रूल्स जो हो सकता है, वो नोटिफाई हो गया। वो नोटिफिकेशन हो गया। अब कोई इंडियन फ्लैग लगा हुआ कोई भी शिप सिर्फ इंडियन फ्लैग के साथ शिप ही हमारे ईजेड में और हाई सी में जा सकता है, और उसके कोई रोक टोक नहीं है। पहले क्या होता था, कोई हमारा अगर वेसल ईजेड में या हाई सी में चला गया तो पकड़ा जाता था। आज तो आप लाइसेंस के साथ ऑथराइज्ड हैं फिशिंग के लिए, हम लाइसेंस देंगे, एक्सेस पास देंगे आपको। तो जब हम एक्सेस पास देंगे आपको, तो आप तो ऑथराइज्ड हैं, कौन आपको रोकेगा? उसके लिए और भी कई जो नियम है कस्टम में, कि ईजेड में कितना नॉटिकल माइल्स के बाद, 24 नॉटिकल माइल के बाद अगर कोई फिशिंग हो रहा है तो उस पर यहां हिंदुस्तान में अगर कोई लाता था तो उस पर कस्टम ड्यूटी लग जाता था। इसलिए क्यों माना जाता था
कि ये विदेश से इंपोर्ट होके आ गया, अब उसको भी खत्म किया जा रहा है। अब आप उसको अगर लाएंगे और यहां से विदेश भेजेंगे, या आप हाई सी में फिशिंग करके, जैसे यहां अंडमान में है, तो अंडमान के बगल में इंडोनेशिया है, तो अगर ये अंडमान में जायसवाल जी फिशिंग करेंगे और फिशिंग करके सीधे इंडोनेशिया अगर पहुंच गए, तो हमारे एक्सपोर्ट में काउंट होगा। अब जो कस्टम रूल में चेंज हो रहा है वो हमारा एक्सपोर्ट होगा। पहले वही इंपोर्ट माना जाता था, उल्टे इन्हीं को कस्टम ड्यूटी देना पड़ता था। तो अब वो इंपोर्ट नहीं एक्सपोर्ट होगा, तो इसलिए अब तो सारा मार्केट खुला, सारी सुविधाएं उपलब्ध है। तो हर तरह का जो फैसिलिटीज है वो फैसिलिटीज आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। तो इसलिए हम लोग आपको यही आपसे आग्रह करने के लिए आपको बुलाए हैं कि ये होगा। जैसे आप कह रहे थे कि श्रीलंका का वेसल्स यहाँ लाने के लिए, अब श्रीलंका का वेसल श्रीलंका के फ्लैग के साथ हमारे हाई सी में और डीप सी फिशिंग के लिए उसको परमिशन नहीं है। हमारा जो देश का फ्लैग लगा हुआ होगा, हमारा तिरंगा ही हमारे ईजेड डीप सी में और हाई सी में लहराएगा, कोई दूसरे देश का झंडा नहीं लहराएगा। तो इसलिए ये सारी सुविधा है। तो हम आपसे यही कहने वाले हैं। आप जैसे लक्षद्वीप के लिए है, लक्षद्वीप में कई संभावनाएं हैं। एक तो वैसल्स के लिए भी आपको बताया एनएफडीबी ने, हमारे पास पीएमएमएसवाई में भी नया अब 16th फाइनेंस कमीशन का साइकिल शुरू होगा। 15th फाइनेंस कमीशन का साइकिल एंड कर रहा है, ये लास्ट ईयर। 16th फाइनेंस कमीशन में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में हम लोग लक्षद्वीप के लिए और अंडमान निकोबार के लिए विशेष तौर पर क्या कर सकते हैं, पूरे देश के लिए तो जो हमको करना है हम करेंगे ही, लेकिन लक्षद्वीप के लिए और अंडमान के लिए हम विशेष तौर पर भी उसमें प्रावधान करने जा रहे हैं, ताकि यहां विशेष तौर पर हमको अगर इन्वेस्ट करना होगा, अगर हमको इन्वेस्टर्स को मदद करना होगा, हमको अगर एक्सपोर्टर्स को मदद करना होगा, तो हम विशेष तौर पर मदद करने के लिए भी हम उसमें प्रावधान करने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा के नई योजना। तो हम सब लोग उसके लिए तैयार हैं। सीवीड के कल्टीवेशन के लिए भी, अब ये लक्षद्वीप सीवीड के कल्टीवेशन के लिए बहुत ही माकूल जगह है, और इसलिए हम लोगों ने सीवीड कल्टीवेशन क्लस्टर लक्षद्वीप को डिक्लेयर किया है। तो उसमें भी कई लोग इंटरेस्ट ले सकते हैं, उसमें भी कर सकते हैं, उसमें भी आप आगे बढ़ सकते हैं। अब ये जायसवाल जी का 2 वहां वेसल खड़ा है अंडमान में, 1 मिनट में एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने कहा कि बुला के उनको कहिए कि कल ले आवे मेरे लक्षद्वीप में, हम यहाँ परमिशन उनको लाइसेंस दे देते हैं, कल से परसों से चालू कर दें। कौन मिलता है ऐसा? कहां मिलता है ऐसा? तो इस अपॉर्चुनिटी का लाभ तो उठाना चाहिए। तो यही आग्रह करने के लिए आप लोगों को बुलाए हैं। अब फिशिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहां अगर फिशिंग करना है, हमको एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, तो हमको इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना होगा लक्षद्वीप। हमको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए हमको हार्बर का बनाना पड़ेगा, फिश लैंडिंग सेंटर्स बनाना पड़ेगा। अगर हम फिश लैंडिंग सेंटर्स नहीं बनाएंगे तो नहीं होगा। कोल्ड चेन को डेवलप करना पड़ेगा। अब ये एडमिनिस्ट्रेटर साहब आज बता रहे थे कि इनका एक मशीन आके मिनी कोया में पड़ा हुआ है 5 साल से। अब कोई अगर लेना चाहते हो तो जाएं, वहां ये देने के लिए तैयार है, आप लेके उसको चालू करिए। और एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने तो यह भी कहा कि जो इन्वेस्टर आए हैं उनकी अगर कुछ ज्यादा रुचि, आज की मीटिंग के बाद ही अगर उनकी रुचि कुछ विकसित हो जाती है, तो उनको कहिए कि 1 दिन और रुक जाएं, टिकट अपना एक्सटेंड करा लें, तो 1 आध दिन और रह जाइए। ये आपको चॉपर से जहां भी होगा
दूसरे आइलैंड में घुमा के दिखा देंगे, जिस आइलैंड में आपको इंटरेस्ट होगा वहां दिखा भी देंगे। क्या चीफ सेक्रेटरी साहब? तो ऐसा भी ऐसा कहीं मिलता है? ये आपसे कह रहे हैं कि आपको जो सुविधा चाहिए एक आध दिन टिकट एक्सटेंड कर लीजिए, लेकिन अगर आपकी रुचि है, और हम कहेंगे आपसे, क्योंकि आप पर हमको भरोसा है और एक्सपोर्टर्स पर हमको भरोसा है, ये हमारे देश के एक्सपोर्टर्स हमारे देश की चुनौती को स्वीकार करते हैं। वो कमाते हैं, बिजनेस करते हैं, जरूर एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन देश की समस्याओं के साथ भी अपने आप को जोड़ते हैं। तो ये चुनौती है कि अंडमान में और लक्षद्वीप में, और अब आज तो हम लोग लक्षद्वीप में बैठे हैं, लक्षद्वीप में हमको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके 1 साल के अंदर ऐसा फिशिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यहां शुरू कर देना है, फिशिंग इंडस्ट्री यहां ऐसा एस्टेब्लिश कर देना है कि पूरे देश को लगे कि लक्षद्वीप तो अब कहां से कहां पहुंच गया। तो ये हम किसके बल पर कर सकते हैं? हम किसके भरोसे ये कर सकते हैं? आप बताइए जरा, किसके भरोसे कर सकते हैं? आपके भरोसे न कर सकते हैं? एग्री कर रहे हैं इससे कि नहीं कर रहे हैं आप लोग? अरे एग्री कर रहे हैं तो हाथ उठा के बताइए ना कि हम सब लोग एग्री कर रहे हैं। और ऐसा सहयोग आपको मिलेगा। हाँ, मिलता है जल्दी। हम एडमिनिस्ट्रेटर साहब से हम एक बात और आग्रह करेंगे, हम विनम्रता पूर्वक इनसे आग्रह करेंगे कि एक सिस्टम आप लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेटर में, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी साहब भी बैठे हुए हैं, राज तिलक जी भी यहां बैठे हुए, एक सिंगल विंडो सिस्टम बना दे, ताकि कोई इन्वेस्टर अगर कोई इन्वेस्ट करने का प्रपोजल यहां लेके आता है तो उस सिंगल विंडो सिस्टम से उसका सब सिक्योरिटी उसको मिल जाए। और सिंगल विंडो सिस्टम का बहुत जगह कई तरह का उपाय होता है कि सिंगल विंडो का मतलब हम आप